एस ए के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वोकैब जो कि एसएससी के साथ साथ अन्य जितनी भी परीक्षाओं में पूछी जाती है सबके लिए ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वोकैब पे हमारा टॉपिक चल रहा है सिनोनिम्स और सिनोनिम्स की 7 क्लासेस हो चुकी है, 8 क्लासेस हो चुकी है। 8 आज 9वीं क्लास है और इसके बाद हम एक और क्लास करेंगे 10वीं क्लास। तो 10 क्लास हम सिनोनिम्स की लेंगे। इसके बाद हम एंटोनिम देख रहे होंगे, एंटोनिम जिनको विलोम शब्द कहा जाता है। तो 10 क्लास हम उसकी करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम सिनोनिम्स को देखेंगे। तो पिछली परीक्षाओं में एसएससी की हो या किसी और परीक्षा जिसमें सिनोनिम टॉपिक पूछा जाता है, तो हम जितने भी वर्ष पिछली 10 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सारे वर्ष को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 10-10 क्लास में हम देखेंगे। उसके बाद फिर से हम टॉपिक को ले रहे हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास की। क्लास है हमारी सिनोनिम। सिनोनिम जिनको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। पहला वर्ड मैंने लिखा, ग्लूमी। और ग्लूमी को कहा जाता है उदास। ग्लूमी को क्या कहा जाता है? ग्लूमी को कहा जाता है उदास। तो पहला वर्ड मैंने लिखा है ग्लूमी। ग्लूमी को कहा जाता है उदास। ग्लूमी को क्या कहा जाता है? उदास। ये हिंदी मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिखी है। परीक्षा में हिंदी देखने को नहीं मिलती। आपको वर्ड भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा और ऑप्शन 4 दिए रहेंगे वो भी सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। ये हिंदी सिर्फ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वोकैब वर्ड्स याद कर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा मीनिंग क्लियर हो सके। तो हिंदी सिर्फ लिखने का मेरा उद्देश्य यही है। बाकी इंग्लिश हिंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला सिनोनिम मैंने लिखा है ग्लूमी। ग्लूमी को इसका हिंदी अर्थ होता है उदास। अगर इसके समानार्थी शब्दों की बात करें, इसके सिनोनिम्स की बात करें, तो समानार्थी शब्द होते हैं इसके डल और अनहैप्पी। डल और अनहैप्पी दो सिनोनिम मैंने इसके लिखे, डल और अनहैप्पी। डल और अनहैप्पी। तो पहला वर्ड मैंने लिखा ग्लूमी जिसका हिंदी अर्थ होता है उदास। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे हैं डल और अनहैप्पी। क्या लिखा? डल और अनहैप्पी। डल और अनहैप्पी। एक और सिनोनिम लिखेंगे, एक वर्ड और लिखेंगे जिसका अर्थ भी क्या होता है? उदास। ठीक है। तो मैंने लिखा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का अर्थ भी उदास होता है। मैंने लिखा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का अर्थ भी क्या होता है? उदास। ठीक है। इसका भी अर्थ होता है उदास। इसका भी अर्थ होता है उदास। अच्छा, अब हम समानार्थी शब्द पढ़ रहे हैं। तो समानार्थी शब्द पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ भी क्या होता है? उदास। तो इसमें भी अनहैप्पी डल हो सकता है क्योंकि हम समानार्थी शब्द पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी डल और हैप्पी अनहैप्पी आप लिख सकते हैं। लेकिन पिछली परीक्षाओं में ये जब भी पूछा गया है डिजेक्टेड जिसका अर्थ होता है उदास, तो उसके ऑप्शन ये ऑप्शन में जो सही सिनोनिम इसका दिया गया है वो दिया जाता है डिप्रेस्ड। कई बार जब भी ये पूछा गया है तो इसका जो सही सिनोनिम दिया गया है वो ऑप्शन में आपको दिया गया है डिप्रेस्ड। तो उसका आप एक सिनोनिम लिखेंगे डिप्रेस्ड। ठीक है, डिप्रेस्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिप्रेस्ड। क्योंकि पिछली परीक्षाओं में जब भी डिजेक्टेड पूछा गया है तो उसके सही जो सिनोनिम माना है आयोग ने, मतलब ऑप्शन में जो सही सिनोनिम राइट सिनोनिम दिया है वो डिप्रेस्ड दिया है। ठीक है, क्या दिया है? डिप्रेस्ड दिया है। ठीक है भाई। तो ग्लूमी का अर्थ भी क्या होता है? उदास, जिसके मैंने दो सिनोनिम लिखे हैं डल और अनहैप्पी। डल और अनहैप्पी। दूसरा वर्ड मैंने लिखा डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का अर्थ भी होता है उदास। इसका सिनोनिम मैंने लिखा है डिप्रेस्ड। इसका सिनोनिम मैंने क्या लिखा है? डिप्रेस्ड। क्योंकि ऑप्शन में जो राइट सिनोनिम दिया गया है वो आपका दिया गया था डिप्रेस्ड दिया गया था। ठीक है, तो एक इसको लिखेंगे डिप्रेस्ड। ठीक है। तीसरा वर्ड मैंने लिखा डेस्पाइस। तीसरा वर्ड मैंने लिखा है डेस्पाइस। डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा। डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा। डेस्पाइस का
डेस्पाइस का अर्थ होता है घृणा, ठीक है। डेस्पाइस का अर्थ क्या होता है? घृणा। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, ये शब्द आप अपने चरित्र में कभी नहीं उतारेंगे, क्योंकि इसको लिखने में, सुनने में ही, इस शब्द से ही आपको घृणा होना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस शब्द ये आपके लिए नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो जो डेस्पाइस का सर्वनाम होता है, समानार्थी शब्द आप लिखेंगे। डेस्पाइस में आप लिखेंगे, डेस्पाइस में आप लिखेंगे हेट, और हेट का अर्थ आप सभी को पता है नफरत। एक और लिखेंगे हेट, सभी को पता है नफरत, ठीक। डिसलाइक, हेट, डिसलाइक। तो मैंने तीसरा वर्ड लिखा है डेस्पाइस, जिसका अर्थ होता है घृणा, जिसके समानार्थी शब्द यानी कि सार्वनाम मैंने लिखे हैं। सार्वनाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं हेट और डिसलाइक। हेट यानी कि नफरत, और डिसलाइक मतलब नापसंद। डिसलाइक का अर्थ क्या होता है? डिसलाइक का अर्थ होता है नापसंद। इसके और सार्वनाम लिखेंगे, इधर लिख रहा हूँ, इसके और सार्वनाम लिखेंगे, इसके और सार्वनाम लिखेंगे हेट, डिस्पाइस और एबहॉर। क्या लिखेंगे? एबहॉर। एबहॉर का अर्थ भी होता है घृणा, ABHOR, एबहॉर का अर्थ होता है घृणा। एबहॉर का अर्थ क्या होता है? एबहॉर का अर्थ होता है घृणा। और एक और लिखेंगे अंडर वैल्यू, उसका एक और साइनोनिम होता है अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू, ठीक है, ठीक है, अंडर वैल्यू। तो डिस्पाइस का अर्थ होता है घृणा। इसके साइनोनिम मैंने लिखे हैं, इसके 4 साइनोनिम मैंने लिखे, हेट, डिसलाइक, एबहॉर और अंडर वैल्यू। एबहॉर का अर्थ भी क्या होता है? घृणा करना। और अंडर वैल्यू का अर्थ मुझे बताएंगे। अंडर वैल्यू का हिंदी अर्थ होता है, वो होता है कम महत्व, कम महत्व देना, ठीक है भाई, कम महत्व देना, कम महत्व देना, ठीक है। थोड़ा आज आवाज में चेंजिंग होगा, आवाज में बदलाव हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कफ है, ठीक है, जुकाम है, इसलिए थोड़ा आवाज में बदलाव आपको आज देखने को मिलेगा। तीसरा शब्द मैंने लिखा है, तीसरा शब्द मैंने लिखा है डेस्पाइस, जिसका अर्थ होता है घृणा करना, घृणा, जिसके मैंने 4 साइनोनिम लिखे हैं, हेट, डिसलाइक, एबहॉर और अंडर वैल्यू। ऐसा बिल्कुल, मैं पिछली क्लासेस में भी कह चुका हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ इनके साइनोनिम जो मैंने लिखे, ये 2 लिखा, इसका 1 लिखा, ये 4 मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मैंने लिखा दिए तो इसके यही वर्ड्स होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक हम समानार्थी शब्द पढ़ रहे हैं, और समानार्थी शब्द और भी हो सकते हैं, लेकिन आप इस क्लास में, इस चैनल पर उन वर्ड्स को पढ़ रहे होते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, जो पूछे नहीं गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समानार्थी शब्द तो और भी हो सकते हैं, 1-2 और हो सकते हैं, लेकिन ये सारे वर्ड्स पिछली किसी न किसी परीक्षा जिनमें वोकैब पूछी जाती है, उनमें ये वर्ड्स पूछे गए, और इनके ऑप्शन में जो दिए जाते हैं, जो एक सही साइनोनियम, सही समानार्थी शब्द माना गया है, ऑप्शन में जो एक दिया जाता है, वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो तीसरा मैंने लिखा है डेस्पाइस, यानी कि हेट, डिसलाइक, एबहॉर और अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू का अर्थ होता है कम महत्व, ठीक है। 5वां वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, 5वां वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा, 5वां वर्ड लिखा स्ट्रिंजेंट, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कठोर, कठोर, स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कठोर, जो कि आपको कभी किसी के लिए नहीं बनना, आपको कभी किसी के लिए नहीं बनना, ठीक है। स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कठोर। तो जल्दी से इसके समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम लिखेंगे। टफ, स्ट्रिक्ट, टफ, स्ट्रिक्ट, ठीक है, टफ, स्ट्रिक्ट। आप स्ट्रिक्ट बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कठोर कभी किसी के लिए आपको नहीं बनना है। हाँ,
स्ट्रिंजेंट यानी कि कठोर, इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे। टफ, टफ, टफ का अर्थ मुझे बताएंगे। टफ का अर्थ होता है, टफ का अर्थ होता है कठिन। टफ का अर्थ क्या होता है? टफ का अर्थ होता है कठिन। स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त, स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त। इसका एक और सिनोनिम लिखेंगे, रिगरस। क्या लिखेंगे? रिगरस। पढ़ने में ये रिगोरस आता है, लेकिन मतलब लिखने में रिगोरस आता है, वो रहता है, लेकिन उसको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रिगरस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिगरस। ठीक है, रिगरस। इसका अर्थ भी होता है सख्त। ठीक है, इसका अर्थ भी क्या होता है? सख्त। कई बार इसको ऑप्शन में दिया गया है, कई बार इसको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, स्ट्रिंजेंट आपसे पूछा गया, इसके ऑप्शन में जो आपका सही सिनोनिम माना, सही सिनोनिम दिया गया, वो आपको दिया गया रिगरस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है रिगरस। ठीक, तो अभी तक 5 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे, 5 वर्ड के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो जल्दी से आप मुझे डिजेक्टिव का सिनोनिम बताओगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। डिजेक्टिव का बताएंगे, जल्दी से मुझे डिजेक्टिव का बताएंगे। डिजेक्टिव का मैंने आपको लिखा है, डिजेक्टिव का मैंने आपको क्या लिखा? डिप्रेस लिखा। डिजेक्टिव का क्या लिखा है? डिप्रेस। और ग्लूमी का बताएंगे, ग्लूमी के समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स बताएंगे। ग्लूमी के, ग्लूमी को कहा जाता है उदास। इसके मैंने समानार्थी शब्द आपको बताए हैं, दो बताए, दो सिनोनिम बताए, डल और अनहैप्पी। क्या बताए? डल और अनहैप्पी बताए, डल और अनहैप्पी बताए। ठीक है भाई, देखेंगे डल और अनहैप्पी बताए। 6th वर्ड लिखेंगे एबहॉर, सॉरी एबॉर्ड। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, मैं एबॉर्ड बोल रहा हूँ, एबॉर्ड, बी, एबॉर्ड। एडोब मत लिख लेना भाई, एबॉर्ड। एबॉर्ड का अर्थ होता है निवास। एबॉर्ड का अर्थ होता है निवास। एबॉर्ड का अर्थ क्या होता है? एबॉर्ड का अर्थ होता है निवास। एबॉर्ड का अर्थ होता है निवास। इसका सिनोनिम लिखेंगे ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का अर्थ होता है आवास। ड्वेलिंग का अर्थ क्या होता है? आवास। ठीक है, निवास, आवास। ठीक है भाई, निवास और आवास। एबोर्ड का हिंदी अर्थ होता है निवास, जिसका जिसका समानार्थी शब्द मैंने लिखा है आवास, यानी कि ड्वेलिंग, जिसका अर्थ हो जाएगा ड्वेलिंग। ठीक है, एक और जल्दी से लिखेंगे, एक और लिखेंगे कैपियस। कैपियस का अर्थ होता है प्रचुर। कैपियस का अर्थ क्या होता है? कैपियर का अर्थ होता है प्रचुर। कैपियर का अर्थ होता है प्रचुर, कैपियस का अर्थ होता है प्रचुर। इसके सिनोनिम लिखेंगे प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल इसका भी अर्थ होता है प्रचुर। प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का अर्थ होता है अत्यधिक। ठीक है, प्रोफ्यूज का अर्थ क्या होता है? प्रोफ्यूज का अर्थ होता है, प्रोफ्यूज का अर्थ होता है अत्यधिक। मैं इसको आपको एक और आज दिखाते हैं, एक और दिखाऊंगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसके आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है भाई, मैं एक यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसका एक और लिखेंगे प्रोफ्यूज। ठीक है, प्रोफ्यूज का अर्थ होता है अत्यधिक, प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर। तो 7वां मैंने बताया, 7th वर्ड मैंने लिखा कैपियस। कैपियस का अर्थ होता है प्रचुर। इसके दो सिनोनिम मैंने लिखे, प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज। प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज, प्रचुर और अत्यधिक। ठीक है, एक और लिख लो जल्दी से, एक और लिखेंगे, एक और वर्ड लिखेंगे गैरुलस। गैरुलस, ठीक है, और गैरुलस का अर्थ होता है, ये यू है, ये यू है, GARRULOUS, गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है बातूनी। गैरुलस का अर्थ होता है बातूनी। गैरुलस का अर्थ क्या होता है? बातूनी। ठीक है भाई, बातूनी, गैरुलस का अर्थ होता है बातूनी। जल्दी से इसमें लिखेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 2 बार रिवीजन करने के बाद कभी आप भूलोगे ही नहीं। गैरुलस का अर्थ होता है बातूनी। इसमें लिख लो कि बात करता है क्या, ज्यादा बात करने वाला क्या। मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉकेटिव। अब बताओ, टॉकेटिव, टॉकेटिव का अर्थ, ठीक है, टॉकेटिव, इसका एक हो जाएगा टॉकेटिव। एक और इसका होता है, एक और होता है वॉल्यूबल।
VOLUBL, वॉल्यूबल, ठीक है भाई, VOLUBLE, वॉल्यूबल, ठीक है, वॉल्यूबल, ठीक है। तो 8 मैंने वर्ड्स लिखे, 8 वर्ड्स के सिनोनिम हमने इस क्लास में डिस्कस किए, 8 वर्ड्स के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। तो पहला वर्ड मैंने लिखा ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ होता है उदास, के 2 सिनोनिम मैंने लिखे, डल और अनहैप्पी। तीसरा वर्ड मैंने लिखा डिजेक्टेड, यानी कि उदास, डिप्रेस्ड। तीसरा वर्ड मैंने लिखा डेस्पाइज, यानी कि घृणा। इसके 4 सिनोनिम मैंने आपको बताए, हेट, डिसलाइक, एबोर यानी कि घृणा, अंडर वैल्यू, कम है, अंडर वैल्यू कम है। तो उसके बाद फिफ्थ वर्ड मैंने लिखा, फोर्थ वर्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7 वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है भाई, 7 है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो 7 वर्ड्स से हमने यहाँ पर सिनोनिम्स को डिस्कस किया। फोर्थ वर्ड मैंने लिखा स्ट्रिंजेंट, यानी कि कठोर, स्ट्रिंजेंट कठोर, इसके मैंने सिनोनिम बताया आपको, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, रिगरस और टफ, स्ट्रिक्ट, रिगरस और टफ। टफ यानी कि कठिन, स्ट्रिक्ट सख्त, रिगरस का अर्थ भी क्या होता है, रिगरस का अर्थ भी होता है सख्त, ठीक है, सख्त, सख्त, ठीक है भाई। एबोर्ड निवास यानी कि आवास, ड्वेलिंग, कैपियस प्रचुर, इसके 2 सिनोनिम मैंने लिखे, प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल और प्रोफ्यूज। लास्ट वर्ड मैंने लिखा गैरुलस, यानी कि बातूनी, इसके 2 सिनोनिम मैंने आपको बताया, टॉकेटिव और वॉल्यूबल, टॉकेटिव और वॉल्यूबल। आज की क्लास में हम इतने 7 वर्ड्स के हमने वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम 5 से 10 मिनट बात करेंगे जीके के टॉपिक की, जो कि समुद्र है। तो जीके में हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स एंड ऑथर। हम हर वोकैब की क्लास के लास्ट में जीके का टॉपिक देख रहे होते हैं 5 से 10 मिनट, जिसपे हमारा टॉपिक चल रहा है बुक्स और ऑथर्स। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं, सिनोनिम से पहले एक टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो चुका है, उसमें भी हमने काफी सारी बुक्स को डिस्कस किया। तो मतलब हर वोकैब की क्लास के लास्ट में हम जीके की बात कर रहे होते हैं। आज भी हम कुछ बुक्स को देखेंगे, एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम बुक्स पर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं बुक्स, ठीक है, चाहे एक बुक 2 बुक जितनी भी है, लेकिन हम हर वोकैब की क्लास के लास्ट में 5-10 मिनट जीके की भी बात करेंगे। समुद्र है, समुद्र का पानी आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में खाली नहीं कर सकते, धीरे उसको थोड़ा आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक मैंने लिखी, पहली बुक मैंने लिखी आपके लिए, गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सभी जानते होंगे, ठीक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक किसने लिखी है मुझे बताएंगे, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऑथर कौन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऑथर कौन है, इसके ऑथर है नवदीप सिंह गिल, इसके ऑथर कौन है, नवदीप सिंह गिल, ठीक है। आई थिंक ये बुक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट लिख लो, नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल, नवदीप सिंह गिल, ठीक है, क्या है, नवदीप सिंह गिल है, ठीक है, नवदीप सिंह गिल। तो पहली बुक मैंने लिखी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है नवदीप सिंह गिल। जल्दी से दूसरी बुक लिखेंगे, दूसरी बुक लिखेंगे, दूसरी बुक मैंने लिखी डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट। दूसरी बुक मैंने लिखी है डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द, डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक के ऑथर कौन है मुझे बताएंगे, डॉटर ऑफ द ईस्ट, ठीक है, डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट। पहली बुक मैंने लिखी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऑथर है नवदीप सिंह गिल। दूसरी बुक मैंने लिखी है डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट बुक के ऑथर है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो कौन है? कौन है? बेनजीर भुट्टो। कौन है? बेनजीर भुट्टो। ठीक है, कौन है? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर इसमें ई आएगा। ठीक है, बेनजीर भुट्टो। ठीक है, तो दूसरी बुक मैंने लिखी डॉटर ऑफ द ईस्ट, जिसके ऑथर है बेनजीर भुट्टो। जिसके ऑथर कौन है? जिसके ऑथर है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, तो दो बुक्स हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक बुक और लिख लो, एक बुक और लिख लो, एक बुक और लिख लो। चलो आज दो ही रखते हैं, आज दो ही रखते हैं। ठीक है, आज दो ही, इन दोनों बुक्स को आज आपको याद रखना है। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह की। नवदीप सिंह की एक बुक लिख ही लो। एक एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर, इस बुक के ऑथर बताएंगे। एक समंदर मेरे अंदर बुक के ऑथर बताएंगे। एक समंदर मेरे अंदर बुक के ऑथर बताएंगे। पहली बुक मैंने लिखी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके इसके ऑथर है नवदीप सिंह गिल। दूसरी बुक मैंने लिखी डॉटर ऑफ द ईस्ट, जिसके ऑथर है बेनजीर भुट्टो। और तीसरी बुक मैंने लिखी है एक समंदर मेरे अंदर। जल्दी से इस बुक के ऑथर बताएंगे, इस बुक के ऑथर बताएंगे। हाँ, अगर आप आपको ये दिक्कत आ रही हो कि भैया ये जो है आप हिंदी में लाइए, है ना, इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो भाई इसको हिंदी में भी यही यही लिखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बुक के इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूँ। मैं उस बुक का इंग्लिश में कोई नाम होता है, मैं उसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो नाम है वही मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी यही लिखेंगे भाई। डॉटर ऑफ द ईस्ट हिंदी में भी यही लिखो, एक समंदर मेरे अंदर इसको हिंदी में भी यही लिखो। इतना तो आपकी इंग्लिश होना चाहिए कि आप इतनी भी इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं है कि भाई आप इसको पढ़ सके एक समंदर मेरे अंदर। हिंदी में भी यही होगा। बाकी जो चीजें हैं वो हिंदी में लिखी जा सकती है। ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, आप इसको हिंदी में लिखेंगे तब भी आप यही लिखेंगे, है ना, तब भी आप यही लिखेंगे। इसको आप हिंदी में लिखोगे तब भी आप ऐसे ही लिख रहे होगे, एक को एक लिखोगे, समंदर को समंदर ही लिखोगे, मेरे अंदर ये भी आप सेम लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ठीक है, हाँ, तो एक समंदर मेरे अंदर, इसके इसके ऑथर है, बुक के ऑथर है संजीव जोशी। कौन है? संजीव जोशी। कौन है भाई? एक समंदर मेरे अंदर, इसके ऑथर है संजीव जोशी। ठीक है, संजीव जोशी, एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। तो तीन बुक्स को हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। पिछली क्लासेस में हमने जितनी बुक्स को, जितने वर्ड्स के सिनोनिम्स को डिस्कस किया, उनको रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।